अच्छा, अगर आप लोगों को लगे ज़्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप बता देना मेरे को, है ना। लेकिन अगर इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे ना बहुत ज़्यादा, तो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी पढ़ाना है, मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। ठीक है। तो अब्रक अपना कंप्लीट हो गया, आज पढ़ के आना। कल मैं कुछ इससे क्वेश्चन जो बनते हैं शोधन मारण अमृतिकरण वगैरह के, वो मैं आपसे पूछूंगा, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब अपना आता है नेक्स्ट वैक्रांत। तो आपको श्लोक सबके याद करना है आपको। जो जनरल श्लोक है ना, जैसे महारस के आठों के नाम वाला जो श्लोक है, अब्र वैक्रांत माक्षिक विमलाद्रि सस्यकम चपलो रसकश्चेति ज्ञातवाष्टौ संग्रहेद रसान, ये श्लोक। ऐसे ही उपरस का, साधारण रस का, ठीक है, धातु का, ठीक है, रत्नोप्रत्न का, इनके श्लोक आपको याद होने चाहिए सभी को, टिप्स पे। क्योंकि मैं सुनूंगा इनके, क्योंकि मैं ज्यादा श्लोक आपको मैं बोलता भी नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब आप इतने सारे द्रव्य होंगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप बिना श्लोक के पढ़ने बैठोगे ना, तो आप उपरस को साधारण रस में लिखोगे, साधारण रस को महारस में लिखोगे, महारस को फिर आप पता नहीं किस में लिखोगे। तो वहां आपको जो है कंफ्यूजन होगा और परेशानी होगी। अच्छा, मैं ऑडिबल विजिबल हूं कि नहीं? ठीक है। तो आप इसलिए श्लोक प्रिफर करना इन चीज़ों के। मैं बहुत कम जगह आपको श्लोक प्रिफर करने के बोलूंगा, जहां बोलूंगा वहां सच में जरूरत पड़ती है। क्योंकि आपके 50 60 70 द्रव्य होंगे, उनका कैटेगराइजेशन करने के लिए श्लोक सबसे बेस्ट है। 2 लाइन की आपने 8 द्रव्य एक साथ याद हो गए, ऐसे करके आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है। फिर इनके सबके भेद होंगे, किसी के 8 भेद है, किसी के 4 भेद है, किसी के 7 भेद है। अगर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करोगे तो बार बार आप भूलोगे। जैसे वैक्रांत के भी भेद होते हैं, 7 भेद हैं, यहाँ पे अपन को दिख रहा है। 8 भेद भी मानते हैं कई। तो वो आपको जो है परेशानी होगी, बार बार भूलोगे। तो इसलिए मैंने आपको टेबल फॉर्म में करने को कहा है। टेबल क्या है, आपको 15 मिनट लगेगी रिवाइज करने में। और अगर आप एक एक पेज पढ़ोगे बुक का, तो आपको घंटों लग जाएंगे उसी चीज के। इसलिए टेबल बना लेना, और मेरे को सभी के सभी शेयर करना। ठीक है। जो अभी मेरे साथ लाइव ज्वाइन है वो भी, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे उनके लिए भी यही बात है कि टेबल बना के और सभी शेयर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आंसर भले ही आप करो नहीं करो, वो आप लोगों की पर्सनल मर्जी है। करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जिन जिन ने भी किया उनको पर्सनल सजेशन भी दिया है कि इसमें ऐसे इंप्रूव कर सकते हो आंसर, नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है। लड़कों का तो एक का भी नहीं आया, अब पता नहीं इस ग्रुप में कितने लड़के हैं, 2 3 तो हैं ही शायद। तो लड़कों का तो एक का भी नहीं आया अभी तक, आंसर्स लिखे ही नहीं शायद किसी ने। तो करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो टेबल तो बना के भेजनी ही है सबको। ठीक है। शुरू करते हैं वैक्रांत। तो वैक्रांत को इंग्लिश नेम क्या है? टॉर्मेलाइन, नाम याद रखना। तो वैक्रांत के बारे में जब अपन पढ़ते हैं, तो सेकंड महारस है ये। ठीक है। इसका संस्कृत नेम वैक्रांत, अंग्रेजी नाम टॉर्मेलाइन है। ठीक है। हिंदी में भी इसको वैक्रांति बोलते हैं। इसका विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 3 to 3.2। ठीक है, मतलब 3 से 3.2 तक। काठिन्य, इसकी कठिनता क्या है? 7 से 7.5। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, वो याद रख लेना, मैं लिख देता हूँ, मैं नोट्स में मेंशन करना भूल गए। तो K2O, ये O है ना, Al2O3 6SiO2, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ ना, हाँ, 6SiO2। ठीक है। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, K2OAl2O3 6SiO2। तो ये केमिकल फॉर्मूला, आप इसका जो है रासायनिक सूत्र है वो याद रख लेना विक्रांत का। ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूले सबके याद होने चाहिए। 2 नंबर जिनके यूनिवर्सिटीज में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, खासकर उनके लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है। और विक्रांत जो है वो उसका वर्णन उपरत्न में भी आता है, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है। तो अपन ने क्या बात कर ली, नाम कर लिए, विशिष्ट गुरुत्व वगैरह कर लिए। ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र देख लिया। अब इसके पर्याय, विक्रांत, जीर्ण वज्रक, कुवज्रक, शुद्र कुलिश और चूर्ण वज्र, ये इसके कुछ पर्याय हैं जो आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है। उत्पत्ति की बात करें, तो रस रत्न समुच्चय करता रस वाग्भट के अनुसार, जब दुर्गा देवी ने त्रिशूल से दैत्यराज महिषासुर का वध किया था, तब पृथ्वी पर उसका रक्त जहां जहां पर गिरा, उससे विक्रांत की उत्पत्ति हुई। यानी जो अपना महिषासुर था, उसके रक्त से विक्रांत की उत्पत्ति बताई जाती है। ठीक है। ये चीज आप याद रखना उत्पत्ति के बारे में, रस रत्न समुच्चय में बताया गया है ये। ठीक है।
यह विंध्य पर्वत के दक्षिण व उत्तर में सर्वत्र मिलता है, यानी विंध्य पर्वत के पर्वतमाला में जो है विक्रांत प्राप्त होता है। ठीक है। अब वैक्रांत के भेद की अगर अपन बात करें तो भेद क्या है, रसार्णव और रसमंजरी ग्रंथ के अनुसार 7 भेद माने गए हैं। श्वेत, रक्त, पीत, नील, पारावत प्रभ, श्याम और कृष्ण। ठीक है। सफेद, लाल, पीला, नीला, पारावत प्रभ, पारावत किसका पर्याय है, कबूतर, तो कबूतर का जैसा वर्ण होता है उसके समान, श्याम और कृष्ण। इस प्रकार से 7 वर्णों के अकॉर्डिंग जो है रसार्णव और रसमंजरी में जो है वैक्रांत के 7 भेद बता रखे हैं। रस रत्न समुच्चयकार ने 8 भेद माने। उक्त 7 के अलावा जो है उन्होंने करबूर एक वर्ड और मान जोड़ा है ना, करबूर जो है वो 8वां भेद माना है। ठीक है। फिर कुछ आचार्य इसके 7 भेद अलग ये भी मानते हैं, जैसे कि श्वेत, पीत, रक्त, नील, पारावत प्रभ, 5 तो ये हैं। इसके अलावा मयूर कंठ सदृश, शाम की जगह मयूर कंठ सदृश और कृष्ण की जगह मरकत प्रभ यानी हरित, नील और हरित टाइप का जो है। तो इस प्रकार से जो है 7 भेद के मानते हैं कुछ आचार्य। ठीक है। आपको रस रत्न समुच्चय वाले याद रख लो, बस वो काफी है। ठीक है। और जिनको सारे याद हो जाएं वो तो बेस्ट है ही, उनसे बढ़िया तो और क्या है। पर ये जो है 7 तो आपको, 8 रस रत्न समुच्चय वाले तो आपको याद करने ही है। फिर ग्राह्य वैक्रांत के लक्षण अगर अपन देखें तो 8 किनारों वाला मतलब अष्टकूट टाइप का, और 8 फलक वाला। ठीक है। 6 कोण युक्त, भारी, चिकना, शुद्ध, मिश्रित वर्ण युक्त जो है वैक्रांत ग्राह्य होता है, श्रेष्ठ होता है, यूज करने योग्य होता है। ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। मॉडर्न के अकॉर्डिंग आधुनिक रूप में 3 प्रकार का होता है, एल्केली टोरमेलाइन, मैग्नीशियम टोरमेलाइन और आयरन टोरमेलाइन। जो वैक्रांत में मिक्सर होता है, यानी जो यौगिक मिक्स होते हैं, दूसरे जो खनिज मिक्स होते हैं, उसके आधार पर 3 प्रकार का जो है टोरमेलाइन पाया जाता है। एल्केली, ठीक है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम वगैरह जो हैं पाए जाते हैं। दूसरा मैग्नीशियम टूरमेलाइन, जिसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। और तीसरा आयरन टूरमेलाइन, जिसमें आयरन, एल्यूमिनियम जो है वो मिक्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है। प्राप्ति स्थान की बात करें तो ये क्या है, विंध्य के दक्षिण भाग में और उत्तर भाग में सर्वत्र पाया जाता है। इसके अलावा कश्मीर, झारखंड, नेपाल, पंजाब, राजस्थान, बर्मा, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, ठीक है, ब्राजील, सोवियत रूस, इन जगहों पे जो है ये पाया जाता है। 2-3 नाम याद रख लेना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, तो सिर्फ वो टेबल जो है रेफर करनी है। ठीक है। एक बार पूरी बुक की रीडिंग मार लो आप, वो सही है, लेकिन टेबल बना लोगे ना बाद में एग्जाम टाइम में, वो सिर्फ वो टेबल ही आपके लिए काफी रहेगी। ठीक है। फिर वैक्रांत के उपयोग, ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए जो है वैक्रांत धारण किया जाता है। जो पुराने टाइम में वैक्रांत का या टोरमेलाइन का जो यूज किया जाता था ना, उसके आधार पर बता रखा है यहाँ पे। औषधि रूप में जो है हीरे के अभाव में, कि जैसे कई जगहों पे क्या होता है, हीरे का यूज किया जाता था मेडिसिन के रूप में। जैसे हीरे की पिष्टी आती है ना, हीरक भस्म या हीरे की पिष्टी का प्रयोग किया जाता है कई योगों में। तो वहां जब हीरा अवेलेबल नहीं होता था तो विक्रांत का प्रयोग करते थे। ठीक है। धातुयुक्त खनिजों से धातुओं को पृथक करने के लिए भी विक्रांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से जो है विक्रांत के उपयोग बता रखे हैं। अब विक्रांत का जो है शोधन देखते हैं अपन। ठीक है। शोधन यहाँ पे क्या है कि त्रयसार, यवक्षार, सर्जिक्षार, टंकण, पंचलवण, ठीक है, अम्ल द्रवों, मूत्रों, कुलत्तक्वात, केले की जड़ का स्वरस, कोदो का क्वात, इन सभी को मिलाकर दोला यंत्र विधि से 3 दिन तक स्वेदन करने पर, या केवल कुलत्तक्वात से 3 दिन तक स्वेदन करने से जो है विक्रांत शुद्ध हो जाता है। या तो ये सारी चीजें मिलाओ, 3 क्षार, पंचलवण, अम्ल द्रव्य, मूत्र, ठीक है, कुलत्तक्वात, केले का स्वरस, कोदो का क्वात, ये सब मिला के और डोला यंत्र विधि से स्वेदन करो, या फिर केवल कुलत्त के क्वात से स्वेदन करो। तो हमने जो प्रैक्टिकल लाइफ में किया था वो कुलत्त क्वात से किया था, केवल कुलत्त क्वात से, तो मेरे को वही याद है। और जो मेरे पास ट्रिक है रस शास्त्र से रिलेटेड शोधन की, जो महारस वालों की है, जो मैं महारस कंप्लीट होने पे आपको बताऊंगा, तो उसमें भी मैंने कुलत्त क्वात का ही वर्णन किया है। पहले मैं त्रिफला याद कर लिया अभ्रक के शोधन में, दूसरे में कुलत्त क्वात याद कर लिया। तो कुलत्त क्वात में 3 दिन तक स्वेदन आपको याद रखना है। ठीक है। इस प्रकार से विक्रांत का शोधन विधि, कौन सी प्रोसेस यूज किया अपन ने, स्वेदन विधि, और किस द्रव्य में की, कुलत्त क्वात में। ठीक है। बस ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। फिर आगे आता है विक्रांत का मारण यानी भस्म निर्माण। तो शुद्ध विक्रांत
और शुद्ध गंधक दोनों को समान मात्रा में खलवे में डालकर नींबू स्वरस से भावना देकर घोंट कर वही चक्री का निर्माण करेंगे और फिर 8 गजपुट की अग्नि देकर रक्ताभ भस्म प्राप्त होती है, तो वो वैक्रांत की भस्म हो गई। ठीक है, ये वैक्रांत का मारण हो गया। तो वैक्रांत का मारण किसमें किया अपन ने? नींबू स्वरस में। कैसे किया? शुद्ध वैक्रांत और शुद्ध गंधक को समान मात्रा में डालकर खलवे में मर्दन करके और फिर जो है उसकी वही चक्रिकाएं वगैरह बना के और अपन ने 8 गजपुट की जो है अग्नि दी। ठीक है, इस प्रकार से जो है वैक्रांत की भस्म तैयार होगी। अब भस्म तो तैयार होगी, अब उसके गुण भी देखे क्या गुण है उसमें। तो वैक्रांत भस्म आयु बल वर्ण वृद्धि कारक होती है, अत्यंत वृश्य होती है। वृश्य कौन होते हैं? जो वाजीकरण शुक्र वगैरह धातुओं को बढ़ाने वाला होते हैं। ठीक है, तो ये सब आ गया। त्रिदोष से उत्पन्न सर्व व्याधि नाशक जाटराग्नि प्रदीपक हीरे के समान गुण वाली, जैसा ही अपन ने बताया ही था, हीरे के अभाव में वैक्रांत को प्रयोग किया जाता था औषधीय रूप में, तो हीरे के समान गुण वाली। ठीक है, फिर शरीर को लोहे सदृश दृढ़ करने वाली, सभी रसायनों में अग्रणी, वज्र भस्म के समान। वज्र मतलब अब्रक। ठीक है, नहीं सॉरी, वज्र हीरे का पर्याय है, तो हीरे की जो भस्म है उसके स्थान पर इसके प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए बताया वज्र अब्रक, वज्र भस्म के स्थान पर प्रयोग योग्य। इस प्रकार से जो है वैक्रांत भस्म के गुण बता रखे, मतलब देह सिद्धि लोह सिद्धि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अनेक रोगों की नाशक होती है। मात्रा, इसकी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली 1 से 2 रत्ती सबकी मात्राएं होती है, इसकी कितनी है? 1/24 रत्ती, यानी 5 मिलीग्राम से 1/11 रत्ती, यानी 10 मिलीग्राम, 5 से 10 mg, बस इतनी सी मात्रा इसकी प्रयोग योग्य होती है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में प्रयोग करने से बहुत मतलब अनेक रोगों को उत्पन्न करने वाली होती है। ठीक है, तो ये मात्रा याद रखना। इसके प्रमुख योग रत्नगिरी रस, कांचनाब्र रस, सूचिका भरण रस, ठीक है, नवरत्न राज मृगांक रस, ठीक है, अपूर्व मालिनी वसंत, ये कुछ इसके योग है, इनमें से आप 1-2 याद कर लेना। ठीक है, एक वैक्रांत का सत्वपातन भी आता है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने बताया नहीं क्योंकि जरूरत नहीं थी। ठीक है, जितना आपको जरूरी है नोट्स में सिर्फ उतना ही है जितना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसका सत्वपातन क्या करते हैं? तो सत्वपातन की जो जनरल विधि होती है ना, कौन सी होती है उसमें? जो अपने क्या बोलते हैं द्रावक गण के साथ बनाते हैं, तो वही विधि यहाँ पे सत्वपातन के लिए यूज की है, जो जनरल विधि है कि शुद्ध वैक्रांत को द्रावक गण के साथ मर्दन करके टिकिया बनाकर मूषा में रखकर 3 घंटे तक सत्वपातन कोष्ठी में दमन करने से जो है अपने वैक्रांत का जो है सत्व निकल जाता है, वैक्रांत का सत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है वैक्रांत का वर्णन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल अपन माक्षिक और आगे के द्रव्य करने की कोशिश करेंगे। आज टाइम 5:22 हो गया, 5:30 बजे से आप लोगों की दूसरी क्लासेस भी होंगी शायद, तो आज का टाइम तो हो गया अपना। अब देख लो 2-2 10 एक बार में होंगे तो आप देखो कितने सारे द्रव्य हैं, 50 द्रव्य, 25 दिन तो यही क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करेंगे और थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। आप साथ साथ पढ़ना और टेबल बना लोगे ना तो फिर तो आपको फटाफट चीजें याद होंगी। ठीक है, टेबल के पॉइंट्स वैसे तो मैंने बता दिए, पर एक पेज में लिख के टेबल का फॉर्मेट बना के और मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, फॉर्मेट बना के शेयर करूंगा, उसकी जो डिटेल है अंदर की वो आपको भरनी है। ठीक है, तो एक बार पढ़ना, आप कुछ समझ में नहीं आया अब्रक वैक्रांत में वो मुझसे पूछना, और आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ मार्कशिक, ठीक है, शिलाजीत वगैरह, उनकी भी एक रीडिंग मार ही लेना आप। नहीं तो आज आप महारस की पूरी टेबल बना के और सभी शेयर करना मेरे को। ठीक है, तो मिलते हैं अपन कल, मार्कशिक और आगे के जो द्रव्य हैं अपन। हाँ जी, मैंने बताया। हम्म, हम्म, हाँ, देखो महारस उपरस साधारण रस बनाने के जो हैं दो मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला ये कि पारद के साथ जो द्रव्य जितना अधिक प्रभावकारी काम करता है उसके अकॉर्डिंग उस जो है महारस उपरस साधारण रस की कैटेगरी की गई। दूसरी रोगनाशक शक्ति के आधार पर। तो अब एक लौता गंधक ही है जो डाउटफुल लगता है, बाकी सबको सब चीजें नॉर्मल लगती है। तो गंधक के लिए ये कॉन्सेप्ट है, हाँ पारद के लिए गंधक बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है। लेकिन जो है
पारद की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, भस्म निर्माण हो गया, ठीक है, पारद के विभिन्न योग निर्माण हो गए, तो उसमें जो रोल अभ्रक आदि द्रव्य निभाते हैं ना, मारस वर्ग के द्रव्य, वैसा गंधक का रोल नहीं होता है। जितनी रोगनाशक शक्ति अभ्रक आदि द्रव्यों की है, जितने गुण उनके हैं, उतने गंधक के नहीं है, इसलिए उसको उपरस वर्ग में रखा गया है। ठीक है। जैसे महारस होते हैं ना, महारस के जो द्रव्य हैं वो वीर्य वगैरह इन सब चीजों में जो है ज्यादा श्रेष्ठ है, बजाय उपरस और साधारण रस के। फिर साधारण रस से उपरस ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा रोगों को नाश करने की शक्ति होती है उनमें। इस तरह से जो है कैटेगराइजेशन किया गया है, रोगनाशक शक्ति के बेस पे। ठीक है। हाँ। और तुमने क्वेश्चन सबमिट नहीं किए? क्या नाम है, धर्मेंद्र? आंसर किए हैं क्या तुमने? हाँ, और ये टेबल जरूर बना के शेयर करना, आंसर का तो तुम करो नहीं करो, टेबल तो जरूर करना। ठीक है, टेबल बनाओगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि बुक पढ़ते रहो, नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना, जो 10 पेज पढ़ने में तुम जितना टाइम लगाओगे, उतने में तुम तीनों महारस उपरस साधारण रस याद कर लोगे। एक बार टेबल बनाने की मेहनत है बस। ठीक है, तो तैयार करना सब लोग टेबल, पढ़ाई करो मस्त। हाँ, मिलते हैं कल। ठीक, एंड करता हूँ क्लास।